नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या 1975 में आपातकाल लगाना भारी भूल थी? ये तो विपक्ष शोर मचाता ही रहता है। वो विपक्ष कैसे भूल सकता है जबकि सारे बड़े नेता जेल में ठूस दिए गए थे और इंदिरा गांधी अपने हिसाब से सत्ता चलाने लगी थी। ये बात अलग है कि उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था। सरकारी दफ्तरों में काम होने लगा था, ट्रेन समय से चलने लगी थी क्योंकि सबको डर सताने लगा था। सवाल ये आज इसलिए उभरा है क्योंकि उन्हीं के पोते हैं राहुल गांधी। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रोफेसर कौशिक बसु से बातचीत करते हुए ये माना कि हाँ वो गलती थी और दादी ने भी बाद में मान लिया था। अब क्या था, इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष ने कहा कि कितनी गलतियों को मानेंगे, आज तक कांग्रेस ने यही तो किया है, अनगिनत गलतियां की है। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके थे। विपक्ष का तो काम है वार करना, विपक्ष तो वार करेगा ही करेगा। राहुल ने कहा कि आज जो हो रहा है देश में, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर चोट किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे संसद हो। उन्होंने यहाँ तक गिनाया कि संसद में जब हम बोलते हैं तब माइक को म्यूट कर दिया जाता है। ये क्या संकेत दे रहा है? वो और आगे बढ़ते हैं कि आरएसएस किस तरीके से वैचारिक रूप से संस्थाओं पे कब्जा कर रहा है, इस पे गौर करने वाली बात है। आपको बता दें कि यूपीएससी के जो आईएएस सिविल सर्विसेज जो होता है उसके थ्रू जितने भी कॉम्पिटिटर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आते हैं, वही एक सर्विस थी जिसके थ्रू आईएएस बनते थे और डिफरेंट सर्विस से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह जाते थे। एंट्री जो कराई गई उस दौरान भी ये सवाल उठा कि क्या विचारधारा विशेष के लोगों को एंट्री कराने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी लोग लेटरल एंट्री से आ भी चुके हैं और डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे उनको प्रशासन चलाने का कितना अनुभव है, लेकिन सरकार नहीं मानी, सरकार ले आई। तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से जो संस्थाओं में आरएसएस अपने विचारधारा वाले लोगों को उसमें घुसा रहा है, वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि जब एक विचारधारा विशेष के लोग जो है उसमें घुस जाएंगे, वही बोल रहे हैं, विचारधारा विशेष के लोग घुस जाएंगे और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो भी कांग्रेस जो है बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि यदि वो नियम कानून के मुताबिक पुख्ता करके उनको लाया जाता है, जो उनका कार्यकाल होगा उसके मुताबिक तो वो करते ही रहेंगे। मान लीजिए कि एक जगह आपने डिसीजन ले लिया कि ऐसे लेटरल एंट्री वालों को जो है हम बर्खास्त करते हैं, दो जगह ले ले, जुडिशरी में यदि आ रहे हैं लोग, एक विचारधारा विशेष के लोग जिधर वो संकेत कर रहे हैं, उनको कैसे हटाएंगे? क्योंकि हटाने का तो हायर जुडिशरी में जो है इम्पीचमेंट का प्रोविज़न है, तो फिर इम्पीचमेंट इतना आसान भी नहीं होता है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दी है और कहीं ना कहीं बेबसी भी जताई है। इस पे जो है गिरिराज सिंह हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो सामने आए हैं और फिर राहुल पे वार करना शुरू किया है। कितनी गलतियां मानोगे राहुल गांधी? फिर वो अपनी पार्टी की भी बात किए हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ही हैं जिसने कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्टूडेंट का जो फ्रंट है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में चुनाव का जो है पक्षधर रहे, चुनाव कराया, और हमारी ही पार्टी में हम पे लोग सवाल उठाते हैं कि हम चुनाव नहीं करा रहे हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी बेबसी भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि उधर जो G23 गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में असंतुष्ट धड़ा बना है, वो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। उसमें आनंद शर्मा हैं, उसमें कपिल सिब्बल हैं, उसमें मनीष तिवारी हैं, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बहुत सारे नेता हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर टीस है कि मैं ही चुनाव का पक्षधर और मेरे पे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। जब अकेले पढ़ने लगे तो बहन प्रियंका आई साथ में और असम के दौरे पे निकल गई, वो साउथ के दौरे पे निकल गई। यानी कि इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है जमीन पे लड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि और कितना रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी तो कल इन्होंने ये बात बोली है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।